हेलो। हेलो। सत साहब जी। सत साहिब, सत साहिब। जी मैं ये पूछना चाहता था, मेरी 2-3 बात थी। हम्म। जी जैसे गुरु जी कहते हैं सार शब्द। हम्म। तो जी कबीर सागर के सरलाट में मैंने पढ़ा था कि अक्षर तथा नी अक्षर भिन्न नहीं है। तो जी इसका मतलब यही है ना कि जी जो सार नाम है वही हमारे गुरु, और जो गुरु है वही सार नाम है, कि जी ऐसा नहीं है? शब्द नाम तो भगत जी, सार नाम तो एक मंत्र है। सार नाम तो मंत्र है, एक होता है। हाँ। फिर उसके बाद में शब्द, जैसे गन्ना हो गया। तो गन्ने को खाएंगे तो भी भगत जी उसमें जूस निकलेगा, और उसका अगर मशीन से निकाल के पिएंगे हाँ। तो भी वो जूस ही पिएंगे। लेकिन वो मेहनत नहीं करनी होती ना, वो बना बनाया काम हो जाता है वो। हाँ। ना उसमें छीलना पड़ता, ना उसमें कुछ और करना पड़ता आपको। वो जो गन्ने के अंदर जो वस्तु है वो आपको किसी ने एक गिलास में डाल के दे दी, और आपने 1 सेकंड में, जो गन्ना खाने में आपको 20 मिनट लगती है, आपने 5 सेकंड में उसका जो सार है, जो जूस है, वो आपने पी लिया। तो अच्छा। प्रथम नाम, सतनाम और सार नाम, ये 3 जो है भगत जी, ये है मंत्र। और इसके बाद होता शब्द। सार नाम को तो तो जी आप वो भी। सार नाम को तो आप, जैसे गुरुजी ने बताया, आप समझो ढोलक। और हाँ। ढोलक को जब अपन थाप मारेंगे ना, तो उससे जो वो ध्वनि प्रकट होती है ना, हाँ। वो है शब्द। ना वो दिखाई दे रही, हाँ। ना ना वो किसी अक्षर में है, अच्छा। वो वस्तु है भगत जी। अब ये नकली संत क्या कहते हैं, ये क ख ग घ ABCD, इन 52 अक्षरों से जोड़ रहे हैं उनको, हाँ। है ना। कि वो ना लिखने में आता, ना पढ़ने में आता, ना देखने में आता, ना सुनने में आता। अरे जब वो किसी चीज में नहीं आएगा तो तुम उसको लोगे कैसे फिर? अच्छा जी, जब गुरु सार नाम देंगे तो फिर उससे हम जब उसका सारना वो सा, मंत्र। सा, सारनाम भगत जी दिया नहीं जाता है। सारनाम हाँ। सारनाम सारनाम को देने की वस्तु नहीं है। वो सार शब्द वो, हाँ। वो प्रकट करवाया जाता है भगत जी। जैसे आप ढोलक के थाप मारोगे तो उसमें ध्वनि प्रकट होती है ना अपने आप। हाँ। हाँ। वो किसी ने दी थोड़ी आपको। नहीं नहीं जब आप नहीं। सतनाम के जब आप सारनाम का सुमरण करोगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा की शक्ति से आपके अंदर वो शब्द प्रकट होगा। अच्छा तो भाई जी भाई उसको। जैसे भाई जैसे 2 आत्माओं की शादी हो जाती है, फिर एक बच्चा प्रकट होता है ना। हाँ जी। तो इसी प्रकार से भगत जी, परमात्मा ने जो सारनाम देंगे हमें, हाँ। सारनाम की कमाई से जब हम गुरु वचन में चलेंगे तो हाँ। परमात्मा अपने आशीर्वाद से वो शब्द प्रकट करेगा, और वो शब्द जो है वो परमात्मा का रूप होगा। मतलब हाँ। आपके अंतःकरण में परमात्मा दिखा देगा कि बेटा, मैं जो तेरे सामने बैठा हूं ना, तेरा गुरु शरीर में, हाँ। मैं ही हूँ वो शब्द। हम हैं शब्द, शब्द हम माई, हमसे बिन और कछु नाई। हाँ जी, इतना तो समझ मतलब कि आ गया था। जी। मतलब कि भाई सार शब्द मतलब सार गुरु ही हो। शब्द का मतलब है अपने गुरु जी को शब्द रूप में जानना, शब्द रूप में पहचानना, और शरीर रूप से गुरु जी को, मतलब केवल इतना ही सोचना कि जब तक गुरु जी शरीर में है तब तक उनको दंडोत करके, उनका आशीर्वाद लेके, उनके सत्संग सुन के फायदा उठा लो। इसके अलावा इस शरीर रूप में गुरु जी का और कोई कोई महत्व नहीं है। कल हाँ को जी। ऐसा नहीं कि भाई कल को गुरु जी शरीर छोड़ देंगे तो हम रोने लग जाएंगे, हम तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने गुरु जी को शब्द में नहीं, हमने तो गुरु जी को देही में मान रखा है। हाँ जी, तो तो मतलब जी। परमात्मा अपने जाने से हाँ। पहले पहले जिस आत्मा को पार करना होगा ना, उसको परमात्मा अपने शब्द रूप के दर्शन करवा देगा। उसको कहते हैं सार शब्द की प्राप्ति। अच्छा जी, जैसे हमने जैसे जब गुरु जी चले गए और सार नाम नहीं मिला तो जी हम तो फिर भी रह जाएंगे नहीं कि नहीं भगत वो। जी, नहीं। गुरु जी चले जाएंगे, जाने दो, हमें क्या दिक्कत है हाँ। भगत जी। अगर हम गुरु जी के बताए मार्ग पे सही प्रकार से चलते रहेंगे तो गुरु जी का तो शब्द रूप है ना, वो तो कभी भी प्रकट हो जाएंगे। वो तो कैसे भी हाँ प्रकट जी। होके आपको आगे का शब्द दे देंगे, मंत्र दे देंगे। हाँ जी। हमने यही तो नहीं सोचना कि गुरु जी चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसका मतलब हमने गुरु जी को शरीर में मान रखा है। हाँ। हमने हमने गुरु जी को शब्द में मानना है। शब्द रूप में गुरु जी हमारे साथ में रहेंगे, आज भी हैं, आगे भी हाँ रहेंगे। जी। हाँ जी, ये तो है, लेकिन ये सोचना था ना कि जी अभी तो एक भी मंत्र नहीं मिला मेरे को तो। नहीं तो फिर अभी फिर। अभी तो भगत जी, अभी गुरु जी जा कहाँ रहे हैं? तो हम्म। परमात्मा पूरी दुनिया को चेता के जाएंगे, इससे पहले थोड़ी जाएंगे भगत जी। हाँ जी, नहीं तो कल को मतलब। धर्मराज, हाँ। फिर धर्मराज के दरबार में जब धर्मराज पूछेगा कि भाई तू नीचे गया था, मानव शरीर मिला था, क्या लाया? रे भगवान आया हुआ था। अगर गुरु जी पूरी दुनिया को नहीं चेताएंगे, मान लीजिए, तो फिर वो व्यक्ति तो वहां जाके कह देगा, भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला कौन थे भगवान। तो हाँ जी। परमेश्वर पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी तक, जो मानव शरीरधारी है, उन तक अपना ये ज्ञान और नाम जरूर पहुंचाएगा। हाँ। भगत जी दुनिया से पहले नहीं जाने वाला ये परमात्मा, सबको अपनी भक्ति देके जाएगा। बाद में ये कोई वो करे ना करे उसकी मर्जी।
हाँ जी, मतलब जैसे हमें ज्ञान से समझ आया है ना जी, वो देख भी लेंगे ना उनको, मतलब जब भी उतना विश्वास नहीं होगा जितना हमें ज्ञान से हो गया विश्वास। तो बस मैं ज्ञान ये ही है हमारे हाँ को, ज्ञान ही तो रोकेगा हमारे को भगत जी। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर मेरे को कुछ नहीं पता और सामने एकदम भगवान आ जाए तो जी वो भी विश्वास 1 साल टिकेगा, और ज्ञान का विश्वास तो कभी टूट ही नहीं सकता। नहीं टूटेगा भगत जी। जैसे आप स्कूल जाते हो, हाँ स्कूल में हमारे को एक देहधारी, हमारे को एक टीचर मिला, एक गुरु मिला। हाँ जी। गुरु हाँ ने हमारे को ज्ञान की प्राप्ति करवाई। हाँ जब हम उस स्कूल से या कॉलेज से ज्ञान की प्राप्ति हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी नौकरी की तलाश करते हैं। हाँ जी। नौकरी की तलाश, नौकरी हमें कौन दिलाएगा? वो गुरु दिलाएगा, या वो गुरु ने हमें जो शब्द दिया, जो ज्ञान दिया, वो दिलाएगा? वो ज्ञान दिलाएगा। ज्ञान दिलाएगा। ज्ञान से हमारे को नौकरी मिल गई। हाँ नौकरी जी। मिलके हम उस चीज का आनंद उठा रहे हैं जो हमने ज्ञान प्राप्त किया। क्या कभी हमारी हाँ आस्था उस टीचर में बनती है जो जो वो देहधारी था, जिसने हमारे को ज्ञान दिया था? नहीं जी, तो ज्ञान में बनती तो है इसी वो। प्रकार हमने अपने देहधारी सतगुरु में, वो हाँ। जब हम अपने सतगुरु के शब्द रूप में वो दर्शन कर लेंगे ना, उस समय फिर हमारे अंदर से देह गुरु की आस्था खत्म हो जाएगी। हाँ फिर हम गुरु जी को फोटो में नहीं मानेंगे, हम गुरु जी को मूर्ति में नहीं देखेंगे। हाँ फिर चाहे गुरु जी धरती पे रहे, चाहे सतलोक में रहे, हमें पता चल जाएगा कि ये तो शब्द स्वरूपी राम है। ये तो 1 सेकंड में हाँ पृथ्वी पे, 1 सेकंड में सतलोक में पहुंचूंगा, जन एक हाँ में जी। क्षण अपने के काज। हाँ जी। तो परमात्मा को शब्द हाँ रूप में मानने का मतलब है देह रूप से परमात्मा के प्रति आस्था हटाना। वरना भगत जी, अगर शब्द रूप में परमात्मा को नहीं जाना, तो परमात्मा का जो ये देह रूप है ना, ये हमारे को ले डूबेगा। हाँ ये हमारे को ले डूबेगा, क्योंकि फिर तो हम चिंतित हो जाएंगे कि यार गुरुजी तो चले गए सतलोक, मेरे को तो सारनाम मिला ही नहीं। अब मैं कैसे हाँ, पार होऊंगा? मतलब यार गुरुजी तो चले गए, यार मेरे मेरे बेटे को तो नाम मिला ही नहीं, वो कैसे पार होगा? फिर वो धर्मदास वाली कमजोरी आ जाएगी। अच्छा जी, मतलब अपने गुरु के रहते सहते ही हमें शब्द रूप में देखना पड़ेगा कि शब्द गुरु रूप में अपने आप ही देखना पड़ेगा। दिखाएंगे। मालिक ने क्या कहा? रामानंद का वो, जैसे वो वाणी आती है ना कि एक वाणी है, कौन सी है ध्यान नहीं आ रही मेरी। हाँ जी, आप समझा इस दो। पद का तुम भेद बताओ, कौन एक डाल पे दो चेला बैठा, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु और चित चेला रे। हाँ शब्द गुरु और चित चेला। चित यानी हमारा जो मन है। हाँ हमारे गुरुजी ने हमारे को जो शब्द दे दिया, जो मंत्र दे दिया, हाँ जी। उस पे उसको टिका के रखना है। हाँ परमात्मा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे शरीर पे टिक जाओ। हाँ जी। शरीर का फायदा तो हम तब तक उठा सकते हैं जब तक गुरुजी शरीर में है। फिर क्या करोगे? हाँ जी। फिर किसको अपना गुरु कहोगे? हाँ तो परमात्मा फिर ने तो जिस जी। आत्मा को पार करना होगा, उस आत्मा को परमात्मा शब्द का भेद बता देगा। शब्द का भेद बताने का मतलब वो शब्द दे देना, शब्द की प्राप्ति करवा देना, सार शब्द की। तो फिर वो जीवात्मा अपने परमात्मा को देह रूप से हटके उनको शब्द रूप में स्वीकार कर लेगी कि भैया शरीर तो आज नहीं तो कल, वो तो मालिक की मर्जी है। चाहे सह शरीर जाओ, चाहे छोड़ के जाओ, चाहे वो गरीबदास जी की तरह। हमें फिर उस चीज में कोई आस्था, कोई दुख नहीं बनेगा उसमें, हाँ जी। क्योंकि शब्द रूप में गुरुजी हमारे साथ में रहेंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हो भगत जी, विज्ञान का सहयोग ऐसे तो मिलेगा हमारे को। आज आप हाँ देख रहे हो, जी। पहले हमारे घर में 100-100 के नोट होते थे, 200-200 के नोट होते थे। हाँ जी। ठीक है, फिर 2016 में मोदी जी ने नोट बंद कर दिए 500-500 के, 1000 के। हाँ और उस समय पेटीएम चला दिया, फोन पे चला दिया, गूगल पे चला दिया। अब वो नोट जो बंद कर दिए गए थे, क्या उन नोटों में हाँ भगत जी हमारी आस्था है? नहीं। क्योंकि हमें मालूम चल गया कि अब ये नोट किसी काम के रहे नहीं, ये काम आ ही नहीं सकते। अब आपको शब्द रूप में मिल गई करेंसी, आप मोबाइल से मोबाइल में डालो, दिखाई दे हाँ रहा है, जी। कोई पैसा नहीं। दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है ना। हाँ तो जी। इसी प्रकार ये गुरु जी का शब्द रूप समझो, और ये जो मतलब देही रूप समझो भगत जी। हाँ तो जी, एक समय ऐसा आएगा, हमने रिजेक्ट करना पड़ेगा भगत जी। मतलब रिजेक्ट करने का मतलब है हमने आस्था हटानी पड़ेगी। कब? जब गुरु जी अपना शरीर छोड़ के या सह शरीर सतलोक निकल जाएंगे, हाँ उसके बाद हमने उन 1000 और 500 के नोटों की तरह आस्था छोड़ देनी है। क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि भारत सरकार ने इनको बंद कर दिया, अब ये नहीं चलेंगे, इनको कोई नहीं लेगा, 2 रुपए में भी इनको नहीं लेगा। हाँ तो इसी प्रकार से सतगुरुदेव जी के सतलोक जाने के बाद हमने उनके देह रूप से आस्था हटानी पड़ेगी, उनकी फोटो से आस्था हटानी पड़ेगी, और हमने परमात्मा को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम रूप में, यानी शब्द रूप में स्वीकार करना पड़ेगा।
हाँ जी, मतलब वो तो जी सतनाम वाले को ही पता चलता है कि जी पहले भी पता चल जाता है। नहीं भगत जी, पहले देखो, वैसे कहा सुनी से, आपस में ज्ञान चर्चा से तो मालूम हो जाएगा हल्का फुल्का, हाँ लेकिन लेकिन अंतर मन से तो मालिक की वाणी है कि देही हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण हाँ अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। हाँ सतनाम जी प्राप्ति के बाद ही आप अपने गुरु को वास्तव में परमात्मा के रूप में देख पाओगे। इससे पहले अगर आप देखा देखी में देखोगे, जैसे सात संगति में लोग जुड़े हुए थे ना, ये जयपुर वाले ये हाँ कजोड़ दास जी और हरियाणा वाले राहुल दास जी, ये सब भगत जी ये हाँ प्रथम नाम में है। अब ये परमात्मा को हाँ शब्द रूप में नहीं देख पाए, लेकिन देखा हाँ देखी में हलवे राम का भोग ये भी लगा रहे थे अपने घरों पे, सात संगति हाँ में जी ये भी आ रहे थे, लेकिन अब देख लो इनका क्या असर हो गया। हाँ जी। एक एक बात और जी, देखो संस्कार ये चीज होती है, आपने पहले दिन कहा था ना कि ये भगवान है जी, वो एक सेकंड भी नहीं लगी थी, मैंने उसी दिन जी उसी सेकंड भगवान कह दिया था कि भाई यही आपके भगवान है। पुराने और जी संस्कार जागृत हो गए भगत जी, हाँ आपकी और पिछली जी भक्ति से। हाँ हाँ जी, और उस दिन के बाद जी मतलब और किसी को भगवान तो मानना ही नहीं है जी, मतलब ये लगता है कि भाई गुरु जी तो अपनी आत्मा में ही है बस, और जी हर जगह है भगत जी परमात्मा कौन तो ये चला तो। रहा दुनिया को, कौन चला हाँ रहा भगत जी इस पृथ्वी के सर्व प्राणियों को? वो तो चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है, हाँ जी वो तो कण कण में है भगत जी। कहाँ नहीं है परमात्मा? वो जब चाहे हाँ जहाँ वो प्रकट हो सकता है। समर्थ उसी को हाँ कहते हैं, हाँ शब्द रूप जी उसी को तो कहते हैं भगत जी। वो जब चाहे जहाँ वो प्रकट हो जाए। हाँ। और जी एक चीज और, जी अच्छा जी जब हम सतलोक से आए थे तो परमात्मा ने हमें वो सार शब्द जब ही दे दिया था, जी है ना। जी। तो जी फिर जी फिर वो परमात्मा कहते कि काल ने बुला दिया, तो जी फिर उसको बुलाया कैसे? वो तो आत्मा में ही है अभी भी, हम तो फिर उसको निकाल सकते हैं। नहीं, हम नहीं निकाल सकते हैं, वो गुरु निकलवाएगा, इसीलिए तो गुरु आया है भगत जी। अब हाँ जैसे हम तो पिछले जब जन्म में हम कहाँ थे आपको पता है, नहीं। लेकिन गुरु जी आपको दिव्य दृष्टि देके दिखा सकते हैं ना कि पिछले जन्म में तेरे माँ कौन थी, तेरा बाप कौन था। हाँ जी तो इसी प्रकार हम भूल चुके हैं, काल ने भुला दिया हमारे को बहुत सारे जन्म देके, हाँ लेकिन परमात्मा हमारे को याद दिला देगा आज वो दिव्य दृष्टि देके। हाँ आज जी परमात्मा अपने हृदय में अपने उस वास्तविक रूप के दर्शन करवा देगा। हाँ तो हमें वास्तव में ये मतलब ये कन्फर्म हो जाएगा हमारे को कि हाँ भाई यही परमात्मा है जो मेरे सामने है, जो मेरे गुरु रूप में है। और हाँ इन्होंने जी मुझे जो शब्द दे दिया, देखो हाँ भगत जी आपको सारनाम पार नहीं करेगा, आपको सतनाम पार नहीं करेगा, आपको प्रथम मंत्र पार नहीं करेगा। आप हाँ पार जी होंगे शब्द से। ये तो एक कमाई हाँ करनी पड़ रही है हमारे को। सारनाम को परमात्मा ने हाँ क्या बताया? दहेज बताया। हाँ सतनाम तो काल और अक्षर पुरुष का ऋण उतारना है, पांचों मंत्र देवी देवताओं के ऋण उतारने। और सारनाम जो हाँ है वो परमात्मा ने दहेज बताया कि इसकी कमाई से हाँ आप सतलोक में रहोगे। लेकिन सतलोक जाओगे कैसे भगत जी? उसके लिए आपको चाहिए शब्द, वो विमान चाहिए आपको। हाँ। वो तो जी गुरु ही अपनी कृपा दे के देंगे, जी है जी ना। जी। वो परमात्मा हाँ जी उन्हीं बस। आत्माओं पे अपनी कृपा बख्शेगा जो गुरु को पूर्णतया परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और भले वो गर्दन हाँ कटवा लो, लेकिन वो मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, फिर गुरु वचन से दूर नहीं हटेंगी। हाँ जी तो भगत जी इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं भाई ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। गुरु पद हाँ सेव है बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। कोई हाँ बिरला ही जी। होता है जो इस परमात्मा को अंतिम समय तक समर्पित होता है, वरना भगत जी जिसका जैसा स्टेशन आता है नीचे उतरता रहता है। अच्छा जी, मतलब आखिरी समय तक बस बिल्कुल बस भगत जी, परमात्मा ही अंतिम समय परमात्मा। तक। अगर आपकी हाँ 90 साल की उम्र है और आपको 20 साल की उम्र में नाम मिल गया, हाँ और जिस दिन 90 साल पूरे होते आपका शरीर छूटना है, वो हाँ। शरीर छूटने के 1 सेकंड पहले भी अगर आपके मन में दोष आ गया जरा सा भी, उसी समय फैल। हाँ जी। और आज जी आप ये भी कह रहे थे कि गुरु जी के आने के बाद भी लोग भगवान को नहीं मानेंगे, तो जी इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं मानेंगे? भगत जी नहीं मानेंगे। आज भगवान 27 साल से ज्ञान दे रहा है, उनके घर वाले तो नहीं माने, जगत वाले क्या मानेंगे जो नहीं मानना उन्होंने। हाँ ये तो संस्कारों से माना जाता है ना भगत जी, जिसके संस्कार ही नहीं है। अब एक पागल बच्चा है भगत जी, आप उसको स्कूल में भेजोगे वो क्या समझेगा, वो क्या पढ़ेगा? वो हाँ जी नहीं पढ़ पाएगा भगत जी, आप चाहे उसको कितनी अच्छी स्कूल में भेज दो। तो जिसके हाँ पिछले जी। संस्कार ही नहीं है, वो कहाँ से स्वीकार करेगा? भगत जी चुंबक के कौन चिपकता है, लोहा या फिर सोना? लोहा। क्यों भाई? सोना बहुत कीमती होता है, लोहे से लाखों गुना ज्यादा कीमती होता है, वो क्यों नहीं चिपकता? ये उसका गुण नहीं है चिपकने का। क्योंकि चुंबक से चिपकने का उसका गुण नहीं है। हाँ तो इसी प्रकार जो अधिकारी जीव आत्मा होती है वही गुरु को परमात्मा मान के उनकी भक्ति करती है।
अच्छा जी, मतलब ये आश्चर्यचकित हो गया कि भाई लोगों को परमात्मा मानने में भी वो आ रहा है, मतलब कि बीच बीच में दोष आ जाते हैं जी। मतलब ये भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई परमात्मा को परमात्मा ही नहीं मान पा रहे लोग, अरे और जी भगत जी, हम पहले हिंदी फिल्में, हम भगत जी, परमात्मा की दया से हम इतनी आराम से मान पा रहे, पता नहीं कौन सी दया हुई ये तो परमात्मा की। पिछले संस्कार हैं। हम भगत जी पहले हिंदी फिल्में देखा करते थे, जब गांव का बच्चा गरीबी की हालत से निकल के, उसका बाप उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से खेतों में काम करके मजदूरी कर करके उसके उसके हाँ उसके कपड़े जो फटे पुराने उसके बाप के, खुद खुद पता नहीं खाता था नहीं खाता था, कपड़े अच्छे पहनता था नहीं पहनता था, लेकिन बच्चे के लिए लाता था। बच्चा शहर में गया पढ़ने के लिए, वहां पढ़ लिख के बच्चा बड़ा आईएएस बन गया, जिला कलेक्टर बन गया। और जब उसके शहर में उसकी कोई पार्टी थी, उसका कोई जन्मदिन था, तो उसके माता पिता जाते हैं वहां पे गाँव से, माता पिता ऐसे ही बिल्कुल सादा वस्त्रों में, ऐसे चप्पलों में, और लोग उससे पूछते हैं कि कलेक्टर साहब ये कौन है, ये नंगे फंगे। तो कलेक्टर साहब को बताने में शर्म आती है, वो क्या बोलता है, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे घर के नौकर हैं। तो जब यहाँ पे जीव अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देता, भगत जी भगवान को पहचानना इतना आसान है क्या? नहीं जी, इतना आसान नहीं है। ये तो इसीलिए तो कहते हैं भगत जी परमात्मा, इसीलिए तो कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। हाँ जी, और ये मैंने है सद्बुद्धि ना। भगत जी, ये गुरु जी को परमात्मा मानने की सद्बुद्धि भगत जी, और ये सार सार शब्द की जो प्राप्ति है ना, ये सात संगत से जुड़े हुए लोग ही प्राप्त करेंगे। हाँ जी। क्योंकि ये प्रोसीजर हो रही है। आज गुरु जी को भगवान मान के भोग कौन लगा रहा है? सात संगत वाले। अपने हाँ अपने जी। घरों से दाढ़ी मूछ वाली फोटो को किसने निकाल दिया? सात संगत जी वालों ने। हाँ। है सही तरीके से आरती खड़े होके विधिवत भक्ति बोध हाथ में लेके कौन कर रहा है? जी हम ही कर रहे हैं। गालियां कौन खा रहा है? मैनेजमेंट की लट कौन खा रहा है? सात संगत वाले। हाँ जी। प्यार प्रेम की भावना किसमें? सात संगत वालों में। हाँ जी। राजनेताओं के तलवे कौन नहीं चाटता? सात संगत वाले। हाँ जी। संगत को कौन समझा रहा अपना भाई बहन समझ के? सात संगत वाले। रक्तदान, हाँ दे जी। दान, फर्जी आश्रमों में जाना, इनको पाठ ज्योति धर्म का पैसा देना, ये कौन नहीं कर रहा? सात संगत वाले। तो हाँ भगत जी जी। फिर परमात्मा साध संगत से ही वो शब्द प्राप्ति के लायक आत्माओं को निकाल रहा है, उनकी तैयारी कर रहा है भगत जी। हाँ जी। तो जी अब ये हमारी मतलब यही चल रही है। अगर जी गुरु जी नहीं जाते तो जी हमें तो पता ही नहीं चलता कि भाई गुरु ही भगवान है। वो तो जी कभी पता ही नहीं लगने देते गुरु, क्योंकि भाई वो तो ऐसे ही देखो लगते गुरु जैसे केवल इंसान ही अपना घूम रहा है कोई। गुरु जी हाँ केवल अपना ज्ञान देंगे, काल के साथ उनका एग्रीमेंट है भगत जी। और हाँ। जो अधिकारी आत्मा होगी वो उनको पहचान लेगी, उनको पकड़ लेगी, और अधिकारी आत्मा को ही परमात्मा अपना आशीर्वाद देके अपनी पहचान करवाता है। जीव भी पहचान नहीं कर सकता भगवान की, चाहे कितना ही उसके संस्कार क्यों ना हो। हाँ तो ये जी। मेर समझो कि जो जो आत्माएं गुरु जी को भगवान मान रही है ना आज, ये गुरु जी हाँ। का उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है, प्यार भरा। हाँ जी। हाँ, बाकी तो और मैनेजमेंट जी वाले कहते हैं तुम तो गुरु जी का श्राद्ध निकाल रहे हो जो उनको भोग लगा रहे हो। हाँ। और जी पता है यही बात है, मैंने अपनी दादी को भी समझाया कि भाई रामपाल जी महाराज भगवान है ये। तो जी पता है एक महीना तो जी इन्होंने माना। मैंने कहा ना दादी जो बंदी से छुड़वा दे उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर मेरी दादी कहने लगी है वो बंदी छोड़ो जी, ऐसे कह के फिर जी बिल्कुल ही मुंह ही मोड़ लिया। हो गई जी कोई यही बात भाई। नहीं वो। हाँ मैं तो जी समझाना चाहता था कि भाई जो बंदी से छुड़वा दे उसको ही तो बंदी छोड़ कहते हैं। भगत जी ये और जी ज्ञान है ना, ये और ज्ञान, किसको बंदी छोड़ कहते हैं और किसको। ये हाँ ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान। हाँ। इस ज्ञान को भी समझने की भगत जी एक परमात्मा ने एक उम्र बताई है, एक मतलब स्थिति बताई है। हाँ परमात्मा कहते हैं रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। हाँ। जवान व्यक्ति जो दान कर सकता है, जो सेवा कर हाँ सकता है, जो भक्ति कर सकता है, वो भगत हाँ जी जी। बूढ़ा और बच्चा नहीं कर सकता। हाँ क्योंकि बुढ़ापे में तो फिर वो कभी बीमार, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी झाड़ पड़वाना, कभी कमर दुखना, और ना बुढ़ापे में वो काम धंधा करके कोई दान धर्म कर सकता। तो इसलिए हाँ कहते हैं जी। रण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। रण यानी हाँ सांसारिक रूप में, जैसे पहले लड़ाई झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, तो बूढ़े थोड़े हाँ लड़ते थे, जवान हाँ। लड़ा करते थे। तो हाँ, अब हमने भक्ति की लड़ाई लड़नी है, ज्ञान से, भक्ति से। तो कहते हैं रण, हाँ भक्ति जी। और दान, ये तीनों काम जवान। जवान आदमी काम धंधा करके दान कर सकता है, बूढ़ा आदमी कहाँ से करेगा? हाँ जी नहीं कर तो भगत सकता। जी वो दादी जी समझे ना समझे, आप उनको अपने हाल पे छोड़ दो। आपने बता दिया, समझा दिया, बहुत है। बाकी आप खुद हाँ इस मार्ग में आगे बढ़ो भगत जी। हाँ जी।
मैं तो जी अपनी 3 समय की आरती, और जी मैं तो तीनों समय की आरती खड़े होके करने लग गया। मैं तो पहले तो पैर मतलब थोड़े से दुखते थे, लेकिन अब तो जी पता ही नहीं लगता कब आरती स्टार्ट हुई थी, इतना आनंद आने लग जाता है बीच में शुरू शुरू में आरती क्या में करता भगत जी, स्टार्टिंग। जब काल को पता चलता है कि ये व्यक्ति, ये आत्मा सही विधि से परमात्मा प्राप्ति की तरफ दौड़ रही है, तो थोड़ा सा वो उसको ज्यादा परेशान करता है। हाँ और उस परेशानी को केवल ज्ञान से झेला जा सकता है, दूसरा तरीका नहीं है। अज्ञानी आत्मा तो छोड़ हाँ देगी। हाँ और जब हम उस पर टिके रहेंगे, फिर देखना, फिर परमात्मा अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। हाँ जी, मतलब जैसे जी थोड़ी बहुत पेट में भी दर्द हो गया, पैर में भी चोट लगी, तो ये सोचता हूँ भाई भगवान ने करा है तो भाई ठीक ही होगा, और जी 2 ही 5 मिनट बाद ही जी वो ठीक हो जाता है। भगत जी हम कुछ तो जी भी ये भी नहीं परमात्मा, कहते। परमात्मा हाँ की शरण में आने के बाद में भगत जी, अगर आपका हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, हाँ, तो भगत तो जी जी ये अपने आप को ही दोष देना, भगवान में कमी नहीं निकालना। हाँ कि जी। परमात्मा अगर अभी तूने किया है हाँ तो बहुत अच्छा किया, क्या पता मेरे इस पैर से पता नहीं किस जीव की हत्या होता, जीव में कौन सा उल्टा कर्म कर देता और मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो हाँ जाता। आपने पहले हाँ मेरा जी। ये पैर काट दिया, परमात्मा आपको धन्यवाद। हाँ जी। तब भगत जी भक्ति बनेगी। निकाल तो हमारे को हमेशा तोड़ने में रहेगा, यहाँ पे उल्टे सीधे काम करवा के। हाँ जी, और जी एक बात और थी, जैसे जी ये जो भक्ति की कमाई होती है जी, यही हमें भक्ति में मतलब रखने की हिम्मत देती है ना। जैसे हम जो भक्ति करते हैं, जो कमाई करते हैं, उसी से ही वो होता है कि भाई हम अब और भक्ति करेंगे और बिल्कुल भक्ति भगत जी, करेंगे क्योंकि। मेन वस्तु तो वही है। अब जैसे जैसे कोई ट्रक है, और ट्रक को अगर 20 टन सामान लेके जाना है, हाँ। तो भगत जी वो ट्रक को रोड पे चलने के लिए अगर उसके टायर में हवा ही नहीं होगी, तो क्या वो सामान को खींच सकता है वो? नहीं नहीं कह तो सकता। उस ट्रक को चलने की क्षमता कहाँ से मिलेगी? उन टायरों से मिलेगी भगत जी। वो हाँ जी। हवा, वो प्रेशर, वो बिल्कुल हल्की सी हाँ है, लोग उसको हाँ नॉर्मल समझते हैं, लेकिन जब उसका प्रेशर बन जाता है ना उस टायर के अंदर, फिर भगत जी हाँ वो सैकड़ों टन वजन को ऐसे ले जाती है फर्राटेदार। तो इसी हाँ प्रकार ये जो जी। भक्ति जो दे रहे हैं हमें, हमें गुरुदेव भगवान, ये हमें दिखाई नहीं देगी भगत जी उस हवा की तरह, हाँ लेकिन एक दिन इस हाँ भक्ति को करते रहने से मर्यादा के साथ में इतना जबरदस्त इसका प्रेशर बन जाएगा। परमात्मा कहते हैं इस भक्ति के प्रेशर से ही फिर तुम सतलोक जाओगे, तुम्हारे को कुछ याद नहीं रहेगा यहाँ, बेटा हाँ बेटी जी। जमीन जायदाद कुछ भी याद नहीं आएगा तुम्हें, केवल वो सतलोक दिखाई देगा। हाँ जी, अभी तो क्या है जी, मतलब नाम तो जी है नहीं, तो जी बीच बीच में एकदम मन में ऐसे पहले फिल्म नहीं देखते थे जी, तो फिर वो आ जाती है और जी एकदम मन उसकी तरफ ऐसे हो जाता है, अरे यार मैं वो देखता था, फिर एक सेकंड में अरे छोड़ उसमें क्या रखा है, ऐसी जी मतलब। और वो जायदाद वगैरह तो जी कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जी वही है ना, अभी तो कुछ मैंने भक्ति मंत्र भी नहीं करे तो जी ये मन में आते रहते हैं बीच आप बीच तो में सत्संग एकदम। सुनते रहो परमात्मा के। हाँ सत्संग भी हाँ जी। भक्ति है भगत जी, सत्संग भक्ति तो हाँ है, जी। और क्या है। सत्संग सुनते रहने हाँ से भी 70% लाभ बताया परमात्मा ने। और हाँ जी। सत्संग, और गुरुदेव ने बताया कि ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने के समान है। हाँ तो ऐसा नहीं है कि हाँ खाली मंत्र मिलेंगे तो ही हमारी भक्ति स्टार्ट होगी। हाँ जी। हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग हमसे हमारी मतलब फाउंडेशन तैयार होगी। भक्ति की हाँ जी। शुरुआत होती है कहाँ से? सत्संग से, ज्ञान से, हाँ है ना। हाँ जी, बस वही बात याद रहती है कि भाई अब एक बात किसान। बताओ भगत जी, हाँ जैसे हाँ आज ये मंत्र हमें दिए हैं परमात्मा ने आज, और मालिक हाँ ने जी। साबित भी कर दिया कि ये प्रथम हाँ नाम, ये सतनाम, ये मतलब वास्तविक नाम है। परमात्मा ने कबीर सागर से दिखा दिया, गीता जी से हाँ दिखा जी। दिया। हाँ। तो अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि इन मंत्रों से वो होगा। नहीं भगत जी, मंसूर को परमात्मा ने कौन से मंत्र दिए थे? अनल हक, बताओ वो कौन सा मंत्र है, कौन से शास्त्र में प्रमाणित है? नहीं जी, कहीं भी नहीं है। तो भगत जी मंत्र तो जीव को भक्ति पे लगाए रखने के लिए, कि इसके हाथ हाँ में एक वो खिलौना पकड़ा दो। अब जैसे बच्चा मतलब रूठ जाए और माता पिता हाँ को मतलब वो काम नहीं करने दे, तो माता पिता क्या हाँ, करते हैं भगत जी? उसको खिलौना दे वो देते हैं। झुंझुना दे देंगे उसके हाथ में, वो बजाता रहेगा और वो खुश होता रहेगा, हाँ और माँ बाप अपना काम कर लेंगे। हाँ जी। तो भगत जी ये मंत्र तो एक प्रकार से समझो मतलब खिलौना है, टॉय। हाँ बाकी तो परमेश्वर की मेहर पार करेगी हमें। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, ये मंत्र ले हाँ लेके जी। भगत जी लोग पता नहीं कितने मर गए, कितने ये अपने को कर्म बिगाड़ गए, कितने इस भगवान को छोड़ गए। क्या कहा हाँ परमात्मा जी। ने? कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये विश्वास नहीं कहा में। कि मैं तो हूँ प्रथम मंत्र में, मैं हूँ सतनाम में, मैं हूँ सार हाँ नाम जी। में। ये हाँ मंत्र भी उसी समय काम करेंगे अपना, जब तुम विश्वास में रहोगे। वो गाड़ी भी हाँ उसी समय, वो गाड़ी भी उसी समय रोड पे 80 क्विंटल वजन लेके जाएगी जब उस टायर में कोई पंचर नहीं होगा। हाँ। तो मर्यादा मैं तो जी जरूरी बस। है, हाँ सतगुरु की हाँ मेहर जरूरी है।
हाँ और जी। मंत्र भी जरूरी है, लेकिन मंत्र बिना उस परमात्मा की मेहर और बिना अपने गुरु के ऊपर विश्वास किए काम नहीं करेगा। हाँ जी। मैं भी जी बस यही सोचता हूँ, जैसे भाई अगर आगे कुछ भी भयानक हो रहा होगा तो जी बस अपने गुरु जी पर विश्वास करो, और जी, किसी पर नहीं, परमात्मा बस बेई नदी से गुरु। नानक जी को सतलोक में ले गए भगत जी। हाँ कौन सा वो सतनाम दे के ले गए थे, कौन सा सार नाम दे के ले गए थे? धर्मदास जी हाँ। को और परमात्मा ने सतलोक दिखाया, कौन सा सतनाम दिया था, कौन सा उनको सार हाँ नाम दिया था, कौन सा उनको शब्द दिया था? इसलिए कहते हैं भगत जी, मंत्रों से बढ़ के है विश्वास। तुम कर दो हाँ पल में जी। पार हो जा रजा तेरी, जब भगवान ने सतलोक ले जाना होगा तो कौन हाथ पकड़ लेगा? कोई नहीं। ये मंत्र तो केवल हमारे को भक्ति मार्ग पे हमारी आस्था को बनाए रखने के लिए, कि परमात्मा ने हम, हाँ जी। भाई हमारा कहीं तो हमारा मन लगे। अगर हमें गुरुजी मान लो 3 समय की आरती ना दें, हमारे को जाप करने के लिए मंत्र ना दें, तो भगत जी हम क्या करेंगे? हम जी हम क्या कुबुद्धि करेंगे? हम करेंगे। भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम कुबद आएगी हमारे अंदर। हाँ तो परमेश्वर ने हमारे को उस जिंद की तरह हमारे को बांस पे चढ़ने का एक वो यंत्र दे दिया कि चढ़ते रहो उतरते रहो, ये काम दे दिया हमारे को। हाँ जी। हमारे को ये काम दे दिया कि भाई तुम इस बांस पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो तुम उतरते रहो। तो क्या हाँ है कि जी। तुम्हारे को वो परेशान नहीं करेगा। हाँ तो ये मंत्रों के जाप करने से और ये भक्ति करने से हमारे अंदर बकवाद उत्पन्न नहीं होगी। हाँ वरना भगत जी मेहर मेहर पार करेगी परमात्मा की मेहर। हाँ जी। ऐसे नहीं रिश्ता परमात्मा, ऐसे तो पता नहीं लाखों लाखों वर्ष तक ये भगत जी जब करके लोग मर गए। हाँ परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजेगा, करोड़ कर्म जड़ जाए तुम्हारे। तुम गुरु जी को परमात्मा मत मानो, तुम खाली दाढ़ी मूंछ वाले को तुम भगवान मानो, और तुम सारे मंत्र ले लो, तुम पूरी मर्यादा निभाओ, और तुम मुझे पार होके दिखा दो। नहीं हो सकते। गुरु जी नौका है, नौका। हाँ जी। तो बस जी परमेश्वर की ये। मेहर पार हाँ। करेगी भगत जी। हाँ जी। ठीक है भगत जी, और भी 4 फोन है, आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा विषय ठीक ऐसा है। था, थोड़ा इस पे प्रकाश डालना बहुत जरूरी था मालिक के आशीर्वाद से। हाँ जी। क्योंकि ये बहुत सारे जो नकली संतर ये नए नए मार्केट में जो आ रहे हैं ना, ये 4 महीने दाढ़ी बढ़ा के फिर उसके ऊपर लगा के जेल वगैरह, ये ब्लैक कलर वगैरह है। अब हाँ। आम व्यक्ति सोचता है बाबा है, वो अटपट करते हैं। ये शब्द हाँ है, जी। शब्द है, ना सुनने में आता ना देखने में आता। अरे देखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, तो तू कहां से ले आया, तेरे पास कहां से आ गया भाई? हाँ। ये बकवादी आदमी है भगत जी। परमात्मा ने हाँ बता जी। दिया, बेटा कबीरा मार्ग सुमरण मार्ग सहज का, और सतगुरु हाँ। दिया बताए, श्वास उसास जो सुमरता एक दिन मिलसी आए। आए। हमने गुरु से भक्ति लेने के बाद में विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। अटपट करेंगे लोग काल प्रेरणा से आपको विचलित करने के लिए। हाँ जी। और जी पता है कुछ जब पहले जी मतलब काल इतना वो है, इतने विकार भर दिए थे जी, मतलब छूट मतलब जी छूटना मतलब इम्पॉसिबल कहते हैं ना वो था जी। और एक दिन मैंने सोचा कि भाई कल नाम लूंगा मैं, लेकिन जी कल मैंने आपकी वीडियो देख ली तो मैं नहीं लेने गया। जी। उसी दिन जी मतलब वो विकार मतलब ऐसे खत्म हो गए कि जी कुछ था ही नहीं पहले, मतलब 1 सेकंड में विश्वास कर लिया भाई लेना है तो लेना है। तो मतलब सारे उस दिन से जी ना तो कुछ देखता और ना 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 जी कुछ ऐसा कि भाई भी बिल्कुल इसके अंदर मन लग जाए। भगत जी बहुत सारे मतलब भाई बहन आपने इंटरव्यू हाँ। देखे होंगे, हाँ। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, परमात्मा से संकल्प लेते हैं वो पहले, हाँ। क्योंकि उनकी वो बीड़ी नहीं छूटती, उनकी शराब नहीं छूटती, तो वो क्या क्या करते हैं, और परमात्मा ने भी बताया कि तुम परमात्मा से तुम प्रार्थना करो। तो वो क्या करते हैं, वो संकल्प करते थे कि हे गुरुदेव बस मेरी ये बीड़ी छूट जाए, फिर मैं तेरे शरण में आ जाऊंगा, फिर सीधा मैं हाँ। बरवाड़ा में आ जाऊंगा, जब गुरुजी थे वहां पे। हाँ। हाँ। तो क्या हुआ, वो अपने इंटरव्यू में क्या बोलते हैं कि अब मैंने गुरुजी से संकल्प किया था कि अगर आप भगवान हो तो आप मेरा ये काम कर दो, आप मेरी ये चीज मेरी छुड़वा दो, मैं आपके शरण में आ जाऊंगा। उनकी वो चीज हाँ। छूटी, उनको नफरत हो गई। फिर क्या बताया उन्होंने इंटरव्यू में कि जैसे मैं अगले दिन में शराब पीने लगा तो मेरे को उल्टी आई, दूसरी बार पिया हाँ। फिर मेरे को उल्टी आई, फिर मैंने वो छोड़ दी, और आज मैं शराब की हाँ। तरफ मुंह नहीं करता। अब मुझे ये हाँ। बताओ नाम लेने से पहले और मंत्र जाप करने से पहले उसकी शराब गुरुजी के आशीर्वाद ने, गुरुजी की मेहर ने छुड़वाई, या फिर वो मंत्र जाप ने छुड़वाई? जी मेहर ने। तो परमेश्वर की मेहर से ही पार होंगे हम भगत जी। बाकी ये मंत्र तो खाली एक खिलौना है जिनको बजाते रहने से हम गुरुदेव के भक्ति मार्ग पे हम टिके रहेंगे। हाँ जी। हाँ, मंत्रों का भी अपना काम है, ऐसा नहीं कि मंत्र बिल्कुल ही वो निरर्थक आया। हैं। मंत्रों का जी। भी अपना काम है। जैसे डॉक्टर हमारे को हाँ। क्या, जैसे डॉक्टर है भगत जी, किसी को हाँ जी। कैंसर है तो कैंसर में भगत जी ऑपरेशन भी करना पड़ता है, टैबलेट भी देता है, पीने की दवा भी देता है, लगाने की दवा भी देता है, और परहेज भी देता हाँ। है। हाँ हर जी। एक चीज का अपना महत्व है, लेकिन सबका महत्व समान नहीं होता।
इसी हाँ प्रकार भक्ति मार्ग, जैसे ऑपरेशन किया उसने तो सबसे बड़ी महत्व क्या रखेगा कैंसर में? ऑपरेशन। हाँ जी। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा महत्व रखेगा गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु हाँ जी की जी। मेहर। उसके हाँ बाद में गुरु जी के सत्संग है दूसरे नंबर पे, क्योंकि हाँ सत्संग जी। से ही आप जी भक्ति कर पाओगे, मंत्रों पे आपको विश्वास होगा। हाँ और तीसरी चीज है फिर ये मंत्र और ये आरती। हाँ जी। ये हाँ मंत्रों का तो बहुत लेट नंबर आता भगत जी, उससे पहले तो हाँ गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का ज्ञान, इन दो चीजों के हाँ बिना जी। आप जी मंत्रों पे नहीं टिक पाओगे, आपका ध्यान नहीं लग हाँ पाएगा। हाँ जी। तो ऐसे समझना है भगत जी हमने इन चीजों हाँ को। जी। बाकी बकवाद करने वाले बहुत बकवाद करेंगे कि पवन दास जी तो जो है मंत्रों को खिलौना बताता है, मंत्रों को खिलौना बताता है। अरे हाँ जब उनको पता ही नहीं, जहां तक उनकी बुद्धि अभी गई नहीं, तो वो क्या बोलेंगे भगत जी? और हाँ जी। ये चलो परमेश्वर जी, का मैं कोई मार्ग है बार। भगत जी, हाँ भक्ति हाँ मार्ग जी। है। हाँ जी। हाँ जी, मैं कोई बार है ना गाय का काम करना था, तो जी मैं जा रहा हूँ। ठीक है बड़े भाई, सत्य है। सच है जी, सच।